Hello my lovely kids, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I hope you all are doing well. Today I am Vaishnavi Chandelier, your English teacher, going to start your new topic adjective from today. But before I start my topic, I want to let you know about our platform. As you all know that Alcaro Career Institute is a platform where 6 to 12 classes are conducted, and along with this NEET IIT JEE preparations are also conducted here. So today we will start our new topic, that is adjective. Basically बच्चों जो आपका adjective topic होता है वो आपकी junior classes का होता है, जिसको आप 4th standard से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं. इसको लेने का जो मेरा इनिशिएटिव था वो ये था कि ये आपके 9th और 10th में बहुत हेल्पफुल होता है. क्योंकि इसका जो रोल होता है वो आपके मॉडल्स और डिटरमिनर्स में भी होता है, जो कि आपके 9th और 10th के कोर्सेज में है. सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड वेयर इट इज यूज्ड इन आवर ग्रामर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आवर एडजेक्टिव आर देयर. So first of all, we will, as usually, we start from our definition. An adjective is a word or set of words that modify, that is, describe a noun or a pronoun. Adjective बच्चों आपका वो word होता है sentence के अंदर basically जो आपके noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, ये सारे जो words होते हैं, ये सेंटेंस नहीं होता है पूरा, ये सेंटेंस का कोई एक वर्ड होता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होते हैं ये. तो ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है, वो वर्ड होता है जो आपको डिस्क्राइब करता है. क्या डिस्क्राइब करता है? आपके नाउन या प्रोनाउन को, लाइक उसकी इंफॉर्मेशन देता है या उसको मॉडिफाई करता है. वही आपका बच्चों होता है एडजेक्टिव. इसका एक और मेन पॉइंट है, एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज. कि एडजेक्टिव जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, वो उसके पहले आएगा. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है, दैट इज अ क्यूट डॉग. अब बच्चों इसमें क्यूट क्या है? पहली बात तो इसमें जो आपका डॉग है ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका होगा कॉमन नाउन. अभी हमने पढ़ा था कि हम नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, तो ये आपका कॉमन नाउन है. हमने नाउन में पढ़ा हुआ है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है. तो ये आपका कॉमन नाउन है. अब ये इसके बारे में कुछ मॉडिफाई कर रहा है या फिर इसके बारे में आपको कुछ बता रहा है, और वो क्या बता रहा है कि वह एक प्यारा डॉग है, क्यूट डॉग है. तो क्यूट उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है. तो अब आप ये देखिए कि ये डिस्क्रिप्शन ही आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और ये क्या है? आपका नाउन है. तो कहने का जो मतलब ये है हमारा कि हमारा जो एडजेक्टिव होगा, जो वो प्लेस होगा सेंटेंस में, जब हमारा जो एडजेक्टिव जो प्लेस होगा सेंटेंस में, उसकी प्लेस क्या होगी कि वो नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके पहले यूज होगा. चलिए ये बात यहाँ डेफिनेशन हो गई या इसके मेन पॉइंट क्या आ गई है. अब हम बात करें तो एडजेक्टिव्स की बच्चों कुछ डिग्रीज होती है जिसका यूज करके हम एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि ये ही हमारा क्या है? एडजेक्टिव है. क्योंकि हम एडजेक्टिव को बच्चों बहुत चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स में. अभी मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे देती हूँ. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा ये मॉडिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है हमारे नाउन या प्रोनाउन को. तो हम नाउन और प्रोनाउन, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, साइज, कलर, नेम, व्हाटएवर जो भी हम उसके बारे में बता रहे हैं, वो सब हमारा एडजेक्टिव होगा. तो अगर हम कभी कंपैरिजन करते हैं या फिर हम उसके बारे में कोई भी चीजें बताते हैं, तो वो डिग्री से रिलेटेड होती है एडजेक्टिव की. तो इसी वजह से डिग्री का हम यूज करते हैं एडजेक्टिव में. अच्छा, एक बात और आती है कि कई बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि नाउन और प्रोनाउन कैसे डिफरेंशिएट करें एडजेक्टिव में, कि नाउन को भी वो डिस्क्राइब कर रहा है और प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. मान लीजिए कि एक बच्चे का नाम है रजत. तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, रजत इज एन इंटेलिजेंट बॉय. रजत इज एन इंटेलिजेंट बॉय. अब यहाँ पर जो बच्चों रजत है वो क्या है? आपका
नाउन है, नाउन है। अब आप रजत के बारे में डायरेक्ट क्या उसको मॉडिफाई करके या फिर उसके बारे में आप क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, क्या बता रहे हैं कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट बच्चों से क्या है, क्वालिटी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बेसिकली जो आपका एडजेक्टिव होता है बच्चों, इट डिस्क्राइब योर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन होती है वो ये होती है, the word that describe the quality or quantity of a noun or pronoun is called an adjective। बेसिकली जो आपको क्वांटिटी या क्वालिटी बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की, वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट होना कोई क्वांटिटी तो है नहीं, तो क्या है आपकी क्वालिटी है। और वो किसकी क्वालिटी है, रजत की क्वालिटी है कि वो एक इंटेलिजेंट बॉय है। अब यहाँ पर जो रजत है बच्चों वो है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम स्पेसिफिकली एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो वो आपका किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अच्छा, अगर अब मैं ये बोलूं रजत की जगह अगर मैं रिप्लेस करके रजत को आपका ही यूज करूं, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए सब्जेक्ट वही है, बस मैंने जो चेंज किया है, जो कहने का मतलब ये है कि आपका जो सेंटेंस है वो एज इट इज वही है, बस जो आपका डिफरेंस आया वो किस में आया, आपके सब्जेक्ट में। पहले मैं यूज कर रही थी रजत, अब मैं यूज कर रही हूं ही। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि ही आपका क्या होता है, ही आपका होता है बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, और जो कि किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। तो यहां पर देखो कि हम बात एक लड़के की ही कर रहे हैं और उसमें दोनों में यही सब्जेक्ट है कि वो इंटेलिजेंट है। बस फर्क क्या है कि फर्स्ट में मैं उसको नाउन की तरह ट्रीट कर रही हूँ, सेकंड में मैं उसको प्रोनाउन की तरह ट्रीट कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा एडजेक्टिव है बच्चों वो वही है। तो जो उसके हम क्वालिटी बता रहे हैं वो सेम है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी और क्वांटिटी बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे हमारी जो 3 डिग्रीज हम जिनकी बात कर रहे थे, हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, उनके बारे में हम एलिब्रेट करके आज समझेंगे। देखिए जो आपका पहला है पॉजिटिव डिग्री, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव is that adjective in its simplest form. It merely tells us of a quality of a thing but does not make any comparison. इसका मतलब ये है कि आपकी ऐसी एडजेक्टिव की डिग्री जो आपको क्या कर रही है, बस आपको किसी चीज की क्वालिटी बता रही है या क्वांटिटी बता रही है, whatever it tells you, whatever it's telling, कि वो या तो आपको क्वालिटी बता रही है या क्वांटिटी बता रही है, बट उस सेंटेंस में या उस वर्ड में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। वो सिर्फ आपको क्वालिटी या क्वांटिटी ही बताएगी, अदरवाइज उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको दी गई होगी। तो वो होती है बच्चों आपकी पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल में देखिए, अजय इज ए टॉल बॉय, अजय एक लंबा लड़का है। तो टॉल क्या हो गया बच्चों, इसमें एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि वो क्या बता रहा है, अजय की क्वालिटी बता रहा है, नहीं बता रहा। अजय क्या है, आपका नाउन है, और नाउन की क्वालिटी क्या बता रहा है कि वो क्या है, टॉल है। तो ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव, बट ये कैसा एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ क्वालिटी बता रहा है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन होने वाला है। दिस डिग्री डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव एंड इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। ये जो डिग्री होती है ये थोड़ी हायर होती है आपके पॉजिटिव डिग्री से, और क्या करती है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन ये आपको शो करती है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, विभोर इज टॉलर देन अजय। अब जो इसमें विभोर है वो क्या है, एक दूसरा लड़का है जो अजय से ज्यादा लंबा है। तो यहाँ पर विभोर हो गया चाहे अजय हो गया, विभोर जो है वो फर्स्ट पर्सन है, अजय जो है सेकंड पर्सन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे,
टू पर्सन्स हो जाएंगे जिनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या हो रहा है कि ही इज टॉलर देन हिम, वो इससे ज्यादा लंबा है। तो टॉलर आपका क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये वो एडजेक्टिव बता रहा है आपको जिसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दूसरा देखिए, कंपैरेटिव में बेटा हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। ये आपको पता है, अगर हम किसी चीज से या किसी पर्सन से अगर हम दो लोगों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या करते हैं, हम देन का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कंपैरेटिव की। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आपकी 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो हमारी लास्ट जो डिग्री है वो है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, दिस डिग्री डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड। इसका मतलब ये है कि ये डिग्री इन दोनों से हाईएस्ट है और इसमें जो कंपैरिजन होगा किसी क्वालिटी या क्वांटिटी को लेके वो इन दोनों से ज्यादा होगा और सबसे हाईएस्ट होगा। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, और इसमें ये एक चीज और होती है कि इसमें जो कंपैरिजन होगा वो दो लोगों के या दो थिंग्स के बीच में नहीं होगा, वो 2 से ज्यादा के बीच में होगा, मोर देन 2 से होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, विभोर इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अब इसमें आपने क्या बता दिया, पहले में देखिए आपने ये बताया कि अजय एक टॉल बॉय है, दूसरे में आपने ये बताया कि जो विभोर है वो अजय से ज्यादा टॉल है। फिर आप इसमें क्या बता रहे हो कि विभोर तो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बॉय है, मतलब उससे ज्यादा कोई लंबा नहीं है। तो ये क्या हो गई बच्चों, आपकी हाईएस्ट डिग्री हो गई है। और इसमें जो आपने ऑल वर्ड यूज किया है वो क्यों किया है, क्योंकि आप क्या शो कर रहे हैं कि विभोर सबसे टॉलेस्ट बॉय है, उसका कंपैरिजन आप मोर देन 2 पीपल से कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों होती है आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, सिंपली हम एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को यूज करते हैं किसी की पॉजिटिव क्वालिटी या क्वांटिटी बताने के लिए। वेयर एज कंपैरेटिव में हम 2 पीपल्स या 2 थिंग्स के बारे में कंपैरिजन करते हैं, और सुपरलेटिव में हम मोर देन 2 पीपल या थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं, जो कि हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो आपका पॉजिटिव होगा उसमें जो वर्ब होगी वो सिंपल रहेगी, इसमें जो वर्ब होती है वो सिंपल रहती है। बट जब आपकी कंपैरेटिव की बात आएगी तो बच्चों उसमें आपका ER ऐड हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप सारी वर्ब में या सारे वर्ड में ER ऐड कर दें, ये मोस्टली मैं बता रही हूँ कि मोस्टली कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स में आपके ER प्रेजेंट होता है। वो आगे के रूल्स में हम डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पर हमको ER ऐड करना है और कहाँ पर नहीं। और मैंने ये तो आपको बता ही दिया है कि इसमें देन का यूज होता है क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। और जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है इसमें आपका जो एडिशन होता है वो होता है EST का। EST मतलब आपका सुपरलेटिव वर्ड में इंक्लूड होता है। अच्छा, अब हम वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम सिंपली क्या दे रहे हैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट्स इट, उसकी क्वालिटी हो या किसी थिंग की क्वांटिटी हो। कंपैरेटिव में हम क्या कर रहे हैं, वर्ड में जो हमारा टॉल वर्ड था उसमें ER ऐड कर रहे हैं और देन का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में बेसिकली हमारा क्या होता है, कंपैरिजन होता है 2 पीपल या 2 थिंग्स के बीच में। लास्ट हमारे सुपरलेटिव की बात आई तो सुपरलेटिव में हम क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री शो कर रहे हैं जिसमें हम मोर देन 2 पीपल और थिंग्स की बात कर रहे हैं, उनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आप इसको रिवाइज करिएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियोज में हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजेक्टिव के टाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू सो मच।